मैंने देखा बिल्कुल जुमला है। मोदी जी ने तो पहले भी कहा था सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। फिर क्या हुआ, हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी, लेकिन जब हमारी बेटियों को पढ़ने जाना था स्कूल कॉलेज में तो हिजाब पहन के जाने का परमिशन नहीं दिया मोदी जी ने। सबका साथ की बात करते हैं, आज भी लोग उनको मार रहे हैं, लोगों को JSR नाम बोलने पे मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। बार बार हम बोलते हैं कि एक सख्त कानून बनाइए वरना ये लोग मारते ही जाएंगे मुसलमानों को JSR के नाम पे। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। और आप बोलते एक कानून बनाइए मुसलमानों को मारते जाएंगे। वही फियर मॉन्गरिंग ना करें ना हम लोग। फियर मॉन्गरिंग क्यों कर रहे हैं वारिस पठान? नहीं फियर मॉन्गरिंग नहीं, ये फियर मॉन्गरिंग। अरे लिंचिंग कब रुकेगा अमित भाई? अगर लिंचिंग इसी तरह होता रहा तो कहां चला जाएगा देश? कानून नहीं बनाते। नरेंद्र मोदी के आने के बाद हो रहा है, लेकिन उनके फुट सोल्जर सुनते हैं क्या उनकी बात? अरे 8 साल से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है आप देखने के लिए प्रेम शुक्ला भी कहना चाहते हैं, डॉक्टर अजय लोग भी कहना चाहते हैं। ओके डॉक्टर अजय लोग फर्स्ट यू मोदी को ब्रेक लगाना पड़ेगा, इन बेलगाम घोड़ों पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। बिल्कुल नरेंद्र मोदी को ब्रेक लगाना पड़ेगा। जी 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 जवाब इन बेलगाम घोड़ों पे। प्रधानमंत्री जी तो 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने या उसके पहले से तब से ही मैसेज दे रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि लोग उसको ग्रहण कैसे करें। आज उन्होंने जो बात बोली तो क्या एक्शन लिया? वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए बोली और एक मिनट, और वो जब बोली तो बहुत कन्विक्शन के साथ बोली, उसको लोग फॉलो भी करेंगे। लेकिन आपका क्या करेंगे साहब? आपको तो सोते जागते ऊपर और नीचे हर समय 24 घंटा मुसलमान ही दिखता है। आपने कभी इस देश के हिंदुओं के बारे में चर्चा किया? हम तो संविधान की बात करते हैं, आपके हम तो दलित भाइयों की बात करते हैं, आपके साथ। हाँ, हिंदुओं की बात जब आती है तो संविधान याद आ जाता है। चारों रंग को पसंद करते हैं। हिंदुओं की बात जब याद आती है तो संविधान याद आ जाता है। बाकी समय मुसलमान याद आते हैं। बाकी समय मुसलमान याद आते हैं। हिंदुओं की बात जब आती है तो संविधान याद आता है। टोपी से नफरत है, आपको मुसलमान की दाढ़ी से नफरत है। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस से कोई आपसे सीखे, समझे ना? और अब मुसलमानों का बिना मतलब का अधिकार क्यों क्या सीखेंगे? संविधान के दायरे में बात रखने को जिस प्रदेश में जाते हैं वहां मुसलमान आपको रिजेक्ट कर देता है। संविधान को मानने को पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कहेंगे तो करिए, हम करेंगे। वहां का मुसलमान रिजेक्ट कर देता है। पता नहीं हैदराबाद में रिजेक्ट कर दिया तो बड़ी आफत आ जाएगी। कभी खाने के नाम पे बांट दिया। अरे बांटने का सबसे बड़े काम आप करते हैं भाई। बांटने का काम सबसे बड़ा आप करते हैं। इसको बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, बहुत जरूरी है। ये जब से भाजपा आई और बदलिए, बहुत जरूरी है। टैग लगा के बैठ जाओ। आप तो RSS का प्रवक्ता बनने का टैग लगा के बैठ जाओ। हम तो आपके लिए बोल रहे हैं। मेरी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? यही समझते हैं स्पोक्स पर्सन। मेरी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? संविधान की बात नहीं करेंगे। नफरत हो गई। हमारे लिए मेरे भारत महान देश के। अच्छा मेरा निवेदन है एक एक करके सब अपनी बात को रख ले। जी 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 को क्यों नष्ट कर रहे हो? जी जी एक करके अपनी बात को रख ले। इसमें कूद गए। एक करके अपनी बात को रख ले। जब मैंने बोलना शुरू किया ये बीच में। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक अपनी बात को कंप्लीट करिए। 40 सेकंड आपके पास है, मेक योर पॉइंट। मैं 20 सेकंड में खत्म कर लूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैंने जब बोलना शुरू किया तो पहले कांग्रेस प्रवक्ता कूदी क्योंकि सच्चाई थी, मिर्ची लगी। मैंने इनके बारे में बोलना शुरू किया तो ये कूद गए क्योंकि सच्चाई है, मिर्ची लगेगी तो स्वाभाविक है कि मेरी बात नहीं जाए। लेकिन मेरी बात नहीं है, ये आम मानस की बात है, आम जनता की बात है। जो परसेप्शन आप लोग के बारे में गया हुआ ऑलरेडी, उसको कैसे बदलोगे? उसके लिए अजय आलोक की जरूरत नहीं है। ये अवधारणा आप लोग की जनता के बीच में गई हुई है कि सबसे बड़े सांप्रदायिक कीड़े हो आप लोग। लेकिन देखिए राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हिंदू धर्म में ये नहीं लिखा है कि लोगों को धमकाना, डराना या मारना चाहिए। हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में नफरत फैलाने को नहीं कहा गया है। ये बात अजय आलोक जो कही गई है वो किस संदर्भ में कही गई है आपके अनुसार? क्योंकि राहुल गांधी का ये नया रूप है, जैसा कांग्रेस कह रही है ये तपस्वी अवतार है। किया है कि नफरत फैलाओ या किसी को मार डालो। जी जी अजय आलोक 10 सेकंड सब सिखाता है हर धर्म। वारिस जी अपनी हिंदू धर्म में बिल्कुल। जी अजय आलोक, हिंदू धर्म में कभी नहीं कहा गया है नफरत करो, बल्कि हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि दूसरे धर्म का सम्मान करो, जो हम लोग करते भी हैं। पर राहुल जी को क्या लग रहा है? किसी को काफिर नहीं कहा गया। हिंदू धर्म में कभी यह नहीं कहा गया कि दूसरे के धर्म की इबादत करना गद्दारी, अपने कौम के प्रति नफरत, ये सब हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। सहिष्णुता हमारा वेपन है, सबको एब्जॉर्ब करने की हमारी शक्ति है। राहुल गांधी ये बात जानबूझ के टारगेटिंग करने के लिए कहते हैं। उनका वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी को टारगेट करते हैं, लेकिन वो तो प्यार बांट रहे हैं। प्रेम करना चाहते हैं कि RSS नफरत फैला रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है प्यार कहां बिकता है, नफरत कहां बिकती है। आपने खरीदा है कभी? क्या ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। दुकान में तो सामान खरीदा बेचा जाता है ना।
आपने कभी अमीर जी या इस पैनल में किसी बैठे हुए लोगों ने मोहब्बत नहीं, खरीदी मेरे है? से क्यों आप पूछ रहे हैं? राधिका जी से पूछिए। या नफरत खरीदी है? कहीं दिखती है राधिका क्या? जी, नफरत की पूछ लीजिए जरा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं नफरत और मोहब्बत कहाँ बिक रही है जो राहुल जी खरीद रहे हैं? जी, नफरत तो पूरे देश खरीदा में है। किसने? अरे अजय आलोक कुछ भी बोल सकते हैं, पर हम मुद्दे पे आते हैं। मैं इनकी बातों का जवाब ही नहीं देना चाहता। आपने एक बहुत अहम बात अभी ब्रेकिंग में बताई अमीश जी, कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुसलमानों के यहाँ जाओ। बड़ी अच्छी बात है, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं। अभी अजय आलोक साहब ने यह भी कहा कि 2014 से वो यही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सबका साथ सबका विकास यही बात कर रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। चलिए, कम से कम भारत जोड़ो यात्रा का ऐसा असर तो हुआ कि वो मुसलमान के घर जाने को राजी हो रहे हैं और अपने लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वही पार्टी जो मैं फिर दोहराऊंगी, अभी विधानसभा जब हाल ही में चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के पिछले, तो एक भी मुसलमान को इस लायक नहीं समझा कि उसको टिकट दी जाए। आज वोट के लिए सही, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जो असर हो रहा है, राहुल गांधी जी जो तपस्या कर रहे हैं 3000 से ज्यादा अधिक किलोमीटर की, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। कल तो एक और असर भी देखा उनका हमने जी, जो प्रधानमंत्री जी ने 500 मीटर की यात्रा तो निकाली, वो अलग बात है। ऐसे ऐसे हाथ हिलाना, गाड़ी से यात्रा करना, और वो तो खैर महंगी महंगी शॉल पहन के भी आते हैं पूरा स्टाइल से, वो अलग बात है। लेकिन आज मजबूर तो हुए कि अपने कार्यकर्ताओं को तो कम से कम ये बोला कि जाओ, कम से कम बोले तो। अब कथनी और करनी में कितना ठीक है, अंतर जवाब होता है, वो लेते हैं। हमने 2014 जैसे आलोक जी ने बताया, उसका अंतर देख लिया। मैं फिर दोहराऊंगी, उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक भी मुसलमान को लायक नहीं समझा। तो आप किस हिसाब से, जब आप उनको ये लायक ही नहीं समझते कि वो आपके पार्टी को रिप्रेजेंट करे, उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा स्टेट है उसमें एक टिकट के लायक नहीं समझा? पर अच्छी बात है, ये बहुत वेलकम स्टेप है अगर वो कह रहे, पर कि सबके घर जाना चाहिए। जवाब ले हिंदू लेते हो, हैं। प्रेम मुसलमान शुक्ला, हो, सिख हो, ठीक है, ईसाई प्रेम हो, शुक्ला भी सबको कुछ कहना